Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं आपको एक समस्या के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसका नाम बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये जो कंडीशन है इसमें जो व्यक्ति होता है उसके मूड स्टेट जो होता है, उसकी एनर्जी लेवल्स और उसकी उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो मूड स्टेट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं और यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ये एक पीरियड के लिए होते हैं जो कुछ डेज़ के लिए लास्ट कर सकते हैं, वीक्स के लिए लास्ट कर सकते हैं और मंथ्स के लिए भी लास्ट कर सकते हैं। जब ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है तो बीच में मूड स्टेट जो है वापस नॉर्मल इसी की तरफ आता है या नॉर्मल हो जाता है और साथ में जो एक प्रोडक्टिव लाइफ होता है पर्सन का वो वापस से जी सकता है। सो इसमें एपिसोड्स होते हैं जो कि मेनिया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा खुशी या इरिटेशन या डिस्पोरिया का स्टेट होता है और साथ में एनर्जी लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं और जो एपिसोड होता है जिसको हम लोग डिप्रेशन का एपिसोड्स कहते हैं उसमें सैड फील हो सकता है, लो फील होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं और भी बाकी कई सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें इस तरह के एपिसोड्स होते हैं और बीच में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी हद तक मूड स्टेट नॉर्मल हो जाता है और एक नॉर्मल इंसान के जैसे जो लाइफ होता है वो पर्सन जी सकता है। इस बीमारी को लेकर लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है या हम लोग उसको मिथ कहेंगे, इस तरह के हम लोग देखते हैं कि कॉमन है। उसमें से कुछ कुछ कॉमन है कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड स्विंग जैसा है या इसको हम लोग सिर्फ मूड स्विंग्स कहेंगे। एक्चुअल में बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, इसमें जो मूड स्टेट जो अल्टर होता है वो थोड़ा एक्सट्रीम होता है और ये जो है वो काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है। ये ट्रिगर के साथ भी हो सकता है, कोई लाइफ में सिचुएशन हो जाए उसकी वजह से हो सकता है और लेकिन जो ट्रिगर के बाद जो नॉर्मल लोगों को मूड स्विंग होते हैं ये उससे काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेट होता है और ये है कि ये काफ़ी लंबे समय के लिए मीन्स डेज, वीक्स या मंथ्स के लिए भी रह सकता है, जो कि नॉर्मल मूड स्विंग्स यूजुअली इतना लॉन्गर लास्टिंग नहीं होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट ए मूड स्विंग बट इट इज़ ए कंडीशन इन विच देयर विल बी अ डेफिनेट स्पेसिफिक पीरियड कि जो एक लंबे समय के लिए चलता है। और कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये एक हैप्पी फीलिंग स्टेट है, बट एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हैप्पी फीलिंग नहीं होता है जब मीनिया का फेज़ होता है, तो इसमें बहुत बार इरिटेशन भी फील होती है, डिस्पोरिया भी फील होता है और ये भी देखते हैं हम लोग कि प्रोडक्टिविटी के अलावा जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बट रादर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ये सिर्फ हैप्पी फीलिंग स्टेट नहीं है, इसमें बहुत बार इरिटेशन भी फील हो सकती है, डिस्पोरिया भी फील हो सकता है। तो जो जिसको मीनिया वाला फेज़ होता है वो हमेशा सिर्फ हैप्पी फील नहीं करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा नहीं बढ़ती है, रादर हम लोग ये देखते हैं कि उसमें बहुत बार रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। और भी एक नोशन है या मिसकंसेप्शन है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको है उनमें एग्रेशन और वो वायलेंट होते हैं। एक्चुअल में जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको है वो इनहेरेंटली एग्रेसिव या वायलेंट नहीं होते हैं। हो सकता है कि कोई सिचुएशंस हो या कोई ऐसे फैक्टर्स हो जिसकी वजह से एग्रेशन या वायलेंस बढ़ जाए, जैसे कि सब्सटेंस या कोई नशे वाला चीज़ कोई सेवन कर रहा है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि एग्रेशन बढ़े या कोई सरकमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से एग्रेशन या वायलेंस प्रेसिपिटेट हो। बट बाइपोलर डिसऑर्डर के जो व्यक्ति होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उनका ऐसा नहीं है कि वो इनहेरेंटली एग्रेसिव या वायलेंट है। और भी मिसकंसेप्शन है कि जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं या वो काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है बाइपोलर डिसऑर्डर की, उसमें जो एपिसोड होता है उसके अलावा जो है मूड स्टेट नॉर्मल रहता है और उनका जो
जो फंक्शनिंग है, जो डे टू डे लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारी जो है वो उतनी ही सक्षम तरीके से निभा सकते हैं जो एक आम इंसान निभा रहा है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ एक हेल्दी लाइफ या एक नॉर्मल लाइफ या कोई प्रोडक्टिव या ऑक्यूपेशनली मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी जा सकती। एक्चुअल में जब मूड स्टेट या मूड एपिसोड वापस नॉर्मल आता है तो प्रोडक्टिविटी या फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल इंसान के जैसे ही होती है। और भी मिसकंसेप्शन है कि ये एक लैक ऑफ विल पावर की वजह से है या जो है विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से ये समस्या हो सकती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक कंडीशन है या डिसऑर्डर है जो हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक्स का या एनवायरनमेंट का, इनका मिक्स्ड होके या कॉम्बिनेशन होके समस्या किसी को हो सकती है। तो ये कोई लैक ऑफ विल पावर की वजह से नहीं होता है, और विल पावर की वजह से ना ही किसी में स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह के हम लोग देखते हैं कि कई सारे मिसकंसेप्शन है जो हम लोग देखते हैं लोगों की लाइफ में कि जिनको इस तरह की समस्या है उनको बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर लोगों में इस तरह के मिसकंसेप्शन या मिथ्स है। और जहाँ तक यूजुअली हम लोग देखते हैं कि मिसकंसेप्शन है तो उसके साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, मरीज़ खुद के साथ बहुत सारी ऐसी नेगेटिव परसेप्शन रख सकता है, या पब्लिकली हो सकता है कि बहुत सारे बाइपोलर डिसऑर्डर को लोग लेकर लोगों के परसेप्शंस हो, या इवन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हो कि जो लोगों के मन में एक स्टिग्मा होता है। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है या स्टिग्मा को कैसे डील किया जा सकता है, उसमें कुछ सिंपल स्टेप्स है, अगर वो कोई फॉलो करे तो हो सकता है कि हम लोग स्टिग्मा को दूर करने में उसकी मदद हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है स्टिग्मा को कोप करने का वो ये है कि आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, और उसका अगर आप ट्रीटमेंट करोगे इस कंडीशन का तो हो सकता है कि एक तो आपके सिम्टम्स बेटर हो जाए, आपकी जो लाइफ जो है उसमें आपका प्रोडक्टिविटी और फंक्शनिंग बढ़ जाए, और आपके जो मिसकंसेप्शन है खुद को लेकर वो हो सकता है कि दूर हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप या पहला स्टेप जो हो सकता है कि आप पहले इसका जो है प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करो। दूसरा ये है कि आपको अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। इस बीमारी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जो इंटरनल कुछ परसेप्शन होते हैं इस कंडीशन को लेकर उसकी वजह से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप आपके जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, उनसे आप बात करो, उन तक पहुँचो तो हो सकता है कि आपको वो लोग हेल्प करें। तो अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि अगर कोई सपोर्ट सिस्टम ग्रुप है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग एनोनिमस ग्रुप कहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो ऐसे ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं कि जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, या वहाँ पे आपको एनोनिमिटी भी मेंटेन रहेगी। अगर आप इस तरह से ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, आपका सपोर्ट सिस्टम ब्रॉड हो सकता है, वाइडन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी इस तरह से ये नहीं सोचना है कि आपको जो है ये जो कंडीशन है ये आपके एक्चुअल में लैक ऑफ विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसा नहीं है। ये इसमें ये जो कंडीशन हो रही है आपके इच्छा शक्ति की कमज़ोरी की वजह से नहीं है, ये एक कंडीशन है और इसका जो है अच्छा इलाज हो सकता है। यूजुअली हम लोग देखते कि जो लोग प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं, साथ में काउंसलिंग ले रहे हैं और लाइफस्टाइल ऐसा रख रहे हैं कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल माना जाता है, तो उसमें बहुत हद तक ये बीमारी का कंट्रोल होता है और एक नॉर्मल लाइफ इंसान जी सकता है। और
ये भी नहीं सोचना है कि मेनी टाइम पीपल टेंड टू इक्वेट देमसेल्फ विद द इलनेस कि आई एम अ बाइपोलर और आई एम एक्स वाई जेड पर्टिकुलर, आई एम पर्सन विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन, बट रादर ये सोचना कि आई हैव दिस पर्टिकुलर कंडीशन, आई एम नॉट बाइपोलर बट आई हैव बाइपोलर। अगर इस तरह की, और साथ में अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करना है, ये जो बीमारी है इसके बारे में अपने आप को एजुकेट करना है, इसकी वजह से बहुत सारे जो मिथ्स है या मिसकंसेप्शन है वो आपके दूर होंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो हो सकता है कि आपके मन में कोई स्टिग्मा है, आपके आसपास के लोगों में कोई स्टिग्मा है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको हेल्प कर सकती है इस स्टिग्मा को डील करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप हम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।